کہ क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद है और क्या वहां भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपने मुकद्दस किताब में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उनके मानिंद ज़मीनें भी, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 जमीन और 7 आसमान के बारे में। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। कायनात की वुसअतों और आखिरी हुदूद तक पहुंचने की जुस्तजू में मसरूफ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और नज़रिए कायम करता और फिर वक्त के साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत सी जहां आबाद हैं, ये साइंसदानों और फलसफियों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना रहा है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ज़मा व मकां की और भी दुनिया आबाद हैं। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद है और क्या वहां भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपने मुकद्दस किताब में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उनके मानिंद ज़मीनें भी, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सहीउल बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में इस आयत के ज़िमन में एक रिवायत मौजूद है कि मुफस्सिर कुरान हजरत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की इस आयत की तफसीर पूछी। हजरत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 जमीनों से मुराद हमारी ही जमीन जैसी 7 और जमीनें हैं। हर जमीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हजरत आदम की तरह वहां भी आदम, नूह की तरह उन जमीनों पर भी नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहां भी नबी माबूस हुए। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हजरत इब्ने अब्बास से कुरान की उस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में उन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रोमी भी 7 के अदद को अपने रूहानी और मजहबी उलूम में कसरत से जिक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि 7 जमीनों से मुराद ये हो कि हमारी जमीन की तरह ही और बहुत सी जमीनें कायनात में मौजूद हों, वो इंसान की उन तक रसाई नहीं। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सैयारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरी पड़ी हैं और हमारा निज़ाम शमसी इस पूरी कायनात का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल साहिल समुंदर में रेत के जर्रात कम हैं, मगर कायनात में प्लैनेट, सैयारे और सूरज वगैरह इससे कई ज्यादा हैं। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उलमा के दरमियान मुख्तलिफ नजरियात और आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ जमीन और आसमान हैं, जबकि कुछ की राय ये है कि 7 कायनात एक दूसरे की हमशक्ल हैं। यानी अगर जैद नामी एक आदमी इस जमीन पर मौजूद है तो वो मजीद 6 जमीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया कराम के यहाँ भी 7 जमीनों और आसमानों और 7 आदम व हव्वा का तस्वुर मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्ने अरबी के मुतालिक एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओ अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है?
उसने कहा 40,000 साल से कुछ ज्यादा। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना जमाना नहीं गुजरा। उसने कहा तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुतालिक कह रहे हो जो तुमसे करीब हैं या किसी और आदम के मुतालिक? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 जमीन 7 आसमान और हर जमीन पर आदम व हव्वा भेजे गए। अहले हिकमत ने 7 आसमानों और उनकी खुसूसियात को कुछ यूं जिक्र किया है कि जमीन से आसमानी दुनिया की और एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफत 500 साल के सफर की दूरी के बराबर है। और इसी तरह हर आसमान का अपना अपना हजम यानी वॉल्यूम है। पहला आसमान दूध से भी ज्यादा सफेद है, मगर कोहे काफ की सब्जी की वजह से ये हरा नजर आता है। इस आसमान का नाम रुकिया है। दूसरे आसमान का नाम फीदूम या माऊन है और वो ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हायून है और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम जाहिरा है और वो आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफेद चांदी से बना है। और 7वें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है जो सुर्ख याकूत का है और उसी में बैतुल मामूर है। इसी तरह नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज इस बात का वाज़ह तरीन सबूत है कि हुजूर ने बुराक पर सफर करते हुए जिब्रील अमीन के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल था। और हुजूर ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की। जबकि 7 जमीनों और आसमानों की एक ताबीर जदीद नजरिया मल्टीवर्स की शक्ल में दी जा सकती है। दरअसल हमारी इस जमीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाले मखलूक और चरिंदो परिंद जो हमारे साथ इसी जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारे नजरों से भी ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इसी नजरिए को मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है, यानी इस कायनात की तरह की कायनात का वजूद होना, बावजूद इसके कि हम ना इस कायनात को देख सकते हैं ना कभी उसमें दाखिल हो सकते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के दरमियान एक अंगूठी मौजूद हो और दूसरा तीसरे के सामने रेगिस्तान पर पड़े अंगूठी के बराबर है। इसी तरह तमाम 7 आसमान एक दूसरे से बड़ा और वसी है। 7 जमीनों और आसमानों की वुसअतों और सरहदों को ना ही इंसानी दिमाग समझ सकती है ना ही इसे बयान किया जा सकता है, लेकिन इन्हें तसव्वुर करके एक लफ्ज का मतलब जरूर समझा जा सकता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।